Welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about the summary of the poem The Word as Meditation by Wallace Stevenson. वॉलेस स्टीवेंस की एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है द वर्ड एज मेडिटेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की समरी स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रीफेस बता देता हूँ मैं आपको। ये यूलिसिस होमर का जो यूलिसिस एक इपिक है, वहाँ से एक सीन लिया गया और उसमें ये पोएम लिखी गई है वॉलेस स्टीवेंस के द्वारा। जब आपने यूलिसिस को पढ़ा होगा तो वहाँ एक सीन आता है कि जब पेनिलॉप यूलिसिस की जो वाइफ है वो अपने घर पे बैठी हुई होती है अपने रूम में और यूलिसिस का वेट कर रही होती है। आपने उस स्टोरी में देखा होगा कि जब यूलिसिस ट्रोजन ऑफ वार में जाता है तो वो काफ़ी सालों तक घर नहीं आता है। उसका लड़का टेलीमेकस उसको ढूंढने भी जाता है, फिर भी वो नहीं मिल पाता है उसको। तो जो पेनिलॉप है उसको उससे शादी करने के लिए काफ़ी स्यूटर आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ उस सिचुएशन में पेनिलॉप अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है एक रूम में बैठ के, और उस रूम में सूर्य की किरणें आती हैं तो वो उस इमेजिनेशन में डूब जाती है कि क्या उसका हस्बैंड आने वाला है। तो वहाँ उस सीन को क्रिएट किया गया है यहाँ वॉलेस स्टीवेंस के द्वारा। जब पेनिलॉप अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, वो अपने रूम में है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम हो जाता है, इल्यूशन हो जाता है कि यूलिसिस आने वाला है, यूलिसिस आ रहा है। तो उसी सीन को क्रिएट किया गया है यहाँ। तो अब इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। इज इट यूलिसिस दैट अप्रोचेस फ्रॉम द ईस्ट? क्या यह यूलिसिस है जो ऐसा लगता है कि ईस्ट से आ रहा है? द इंटरमिनेबल एडवेंचरस, अदम्य साहस वाला व्यक्ति, ठीक है। साहसी व्यक्ति मतलब जिसके साहस की कोई कल्पना भी ना की जा सके। द ट्रीज आर मैंडेड, जो पेड़ हैं उनको उनकी मरम्मत की जाती है, ठीक है। पेड़ों की मरम्मत की गई है। दैट विंटर इज वॉस्ट अवे, सर्दियां चली गई हैं। समवन इज मूविंग ऑन द हॉरिजन एंड लिफ्टिंग हिमसेल्फ अप अबव इट, कोई व्यक्ति क्षितिज यानी भूमि पे आ रहा है और अपने आप को इससे ऊपर उठता हुआ प्रतीत करा रहा है, यानी वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जमीन से ऊंचा हो। ए फॉर्म ऑफ फायर अप्रोचेस द क्रेटॉन्स ऑफ पेनिलॉप, एक आग पेनिलॉप के क्रेटॉन्स को टच करते हुए दिखती है। यहाँ क्रेटॉन का मतलब है पर्दा। पेनिलॉप का जो रूम है जहाँ वो ये इमेजिनेशन कर रही है कि उसको दिख रहा है कि सामने से उसका हस्बैंड यूलिसिस आ रहा है, तो उसका जो पर्दा है वहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ फायर, ऐसे लगता है आग की तरह, ठीक है। whose merge savage presence awoken the world in which she dwells, और उसकी हल्की सी प्रेजेंस ने ही उस वर्ड को एक जागृत बना दिया है। मतलब उस वर्ड से मतलब है जहाँ पेनिलॉप अभी रुकी हुई है, ठहरी हुई है उस महल को, वहाँ जो सूर्य की किरणें आ रही हैं फॉर्म ऑफ फायर, तेज, ठीक है। उन्होंने उनकी छोटी सी प्रेजेंस ने ही उस वर्ड को यानी उस जगह को जागृत बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सी हैज कंपोज्ड सो लॉन्ग ए सेल्फ विद विच टू वेलकम हिम, उसने इमेजिनेशन में ऐसा कुछ कंपोज किया है। ए सेल्फ यानी खुद का अपना ही एक हम बोल सकते हैं कि शैडो, कंपेनियन टू हिज सेल्फ फॉर हर विच सी इमेजिन, उसने इमेजिन किया कि जब यूलिसिस आएगा तो उसके साथ कोई होगा, तो इसलिए उसने इमेजिन कर रखा है ये इसकी इमेजिनेशन है पेनिलॉप की, उसने अपना एक साथी कंपोज कर लिया है। टू इन ए डीप फाउंडेड सेंटरिंग फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड, और वो अपने आप को ऐसे फील करती है कि वह उस डीप फाउंडेड सेल्टरिंग जहाँ वो रहती है, वो जो निवास है, सेल्टरिंग मतलब आश्रय जहाँ रहते हैं, वहाँ दो फ्रेंड की तरह वो हैं, एक फ्रेंड और एक डियर फ्रेंड। द ट्रीज हैड बीन मैंडेड, द ट्रीज हैड बीन मैंडेड एज एन असेंशियल एक्सरसाइज, जो पेड़ थे, पेड़ पौधे थे, वो एक इम्पोर्टेंट या आवश्यक प्रैक्टिस के तौर पे उनको सुधार दिया गया था। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको सजावट के लिए लगाया जाता है स्पेशली महल के आसपास, तो उनको सुधार दिया गया है, उनमें जो कमियां थी उनको दूर कर दी गई हैं। इन एन ह्यूमन मेडिटेशन लार्जर देन हर आउन, नो विंड्स लाइक टॉक्स वॉच्ड ओवर हर एट नाइट, और एक इनह्यूमन मेडिटेशन में, ठीक है, लार्जर देन हर आउन जो उसके खुद से ज़्यादा बड़ी है, और नो विंड्स लाइक डॉग्स वॉच्ड ओवर हर एट नाइट, हवा भी मतलब उसको ऐसे नहीं देखती है जैसे रात भर कुत्ते वॉच करते हैं।
नेक्स्ट, शी वांटेड नथिंग, शी कुड नॉट ब्रिंग हर बाय कमिंग अलोन। पेनीलोप, सी से मतलब पेनीलोप, शी वांटेड नथिंग, ही कुड नॉट ब्रिंग हर बाय कमिंग अलोन, कि वह उसको कभी अकेला घर लेके आए। यहाँ पेनीलोप टोटली इमेजिनेशन में डूबी हुई है। शी वांटेड नो फैचिंग्स, वो कुछ भी नहीं चाहती थी लाना। हिज आर्म्स वुड बी हर नेकलेस, वो सिर्फ सोचती है कि हिज आर्म्स मतलब यूलिसिस की जो आर्म्स हैं वही उसके नेकलेस हैं। यहाँ वो एक महिला वाली इमेजिनेशन है कि वो नहीं चाहती थी वो कुछ उसके लिए कुछ लेके आए, वो चाहती है कि वो खुद आ जाए, उसके आर्म्स ही उसकी नेकलेस हो जाएंगे। एंड हर बेल्ट द फाइनल फॉर्चून ऑफ देयर डिजायर, और उसकी बेल्ट उन दोनों का किस्मत हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। बट वॉज इट यूलिसिस, लेकिन क्या यह यूलिसिस था? और वॉज इट ओनली द वार्मथ ऑफ द सन ऑन हर पिलो, या फिर ये सिर्फ सूरज की गर्मी या सूरज की किरणें थी जो उसके पर्दे पर, उसके तकिए पर पड़ रही थी, उसके रूम में आ रही थी। द थॉट केप्ट बीटिंग इन हर लाइक हर हार्ट, और यही विचार उसके दिल और दिमाग में चलता रहा, जो एक दूसरे को बीट करता रहा। द टू कीप्ट बीटिंग टुगेदर, दोनों ही एक दूसरे को बीट करते, मतलब उसका दिल और दिमाग इन दोनों की वहाँ ये बीटिंग की बात आ गई है। इट वॉज ओनली डे, और ये केवल दिन था। इट वॉज यूलिसिस एंड इट वॉज नॉट, क्या ये यूलिसिस था या नहीं था? येट दे हैड मीट, फिर भी वो मिले। फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड एंड ए प्लेनेट्स इनकरेजमेंट, वो फ्रेंड और उसका डियर फ्रेंड और उस प्लेनेट का यानी वहाँ के लोगों का जो इनकरेजमेंट था उसकी वजह से। द बारबरस स्ट्रेंथ विद इन हर वुड नेवर फेल, और इसी वजह से उसके अंदर यानी पेनिलोप के अंदर जो शक्ति थी वो कभी मुरझाई नहीं, कभी फेल नहीं हुई। इस पैराग्राफ का सेंस है कि वहाँ जो इमेजिनेशन बना रखी है पेनिलोप ने कि वो उसका हस्बैंड उसकी एक मतलब फ्रेंड, डियर फ्रेंड है, और लोग वहाँ के लोग यानी उस जहाँ वो रहते हैं वहाँ के लोगों का इनकरेजमेंट, पेनिलोप के अंदर जो इच्छा है अपने हस्बैंड को पाने की उसको फेल नहीं कर पा रहा है, यानी उसको कम नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर वो शक्ति है अभी भी जो मुरझा नहीं रही है, जो फेल नहीं हो पा रही है। यानी उसको अभी भी उम्मीद है कि यूलिसिस आ जाएगा। शी वुड टॉक ए लिटिल टू हर सेल्फ एज शी कॉम्ड हर हेयर, जब वह अपने बाल काटती थी तो वो अपने आप से बात करती थी। रिपीटिंग हिज नेम विद इट्स पेशेंस लेवल्स, और उसके नाम के जो स्लेवल्स थे उनको बड़े पेशेंस के साथ वो रिपीट करती रहती थी। यानी जो यूलिसिस के नाम के स्लेवल्स थे, अक्षर थे, उनको वो रिपीट करते हुए उसका नाम बोलती रहती थी। नेवर फॉरगेटिंग हिम दैट कीप्ट कमिंग कॉन्स्टेंटली सो नियर, नेवर फॉरगेटिंग हिम, उसको कभी नहीं भूलती थी, और उसको ऐसा लगता था कि कभी ना कभी जो यूलिसिस है वो आ जाएगा। और इस स्टोरी में आपने देखा भी होगा कि यूलिसिस एट लास्ट आ जाता है अपना वेश बदल के, और जो उसके शूटर्स होते हैं उनको सबको मार देता है वहाँ, और फिर से ये दोबारा से मैरी शादी कर लेते हैं। हालांकि बाद में वो पता चल जाता है कि यूलिसिस था। तो ये पेनिलोप के ब्रेन का, ठीक है, मेडिटेशन शो किया है वॉलेस स्टीवेंसन ने। ठीक है, तो आपको पोएम पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। चैनल पे जो प्लेलिस्ट दी गई है आप उसको चेकआउट कीजिए यूपीएचएससी के लिए, और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और हाँ, आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।